Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss our lesson number 18 instructional sequencing. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सीक्वेंसिंग. द आर्ट ऑफ डेवलपिंग लॉजिकल प्लान फॉर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज कॉल्ड सीक्वेंस. सच अ प्लान कंसिस्ट. देखिए हम सीक्वेंस से काम करेंगे तो हमारा काम उतनी आसान होगा. हमें कोई भी लेसन भी पढ़ाना है तो हमें सीक्वेंसिंग वे में चलना पड़ेगा. ठीक है, एक स्टेप को दूसरे स्टेप से लिंक करना पड़ेगा. ठीक है, आगे देखें. वाई टू सीक्वेंस. सीक्वेंस करने से एक तो आपकी लर्निंग ज़्यादा मैनेजेबल हो जाती है. व्हेन यू आर गोइंग, अब एक टीचर को चाइल्ड को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पढ़ाने लगे हैं तो आप उन्हें आपको पीसेस करने होंगे ना कि एक एक सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे. ये सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा तो इसे कहेंगे इससे आपकी लर्निंग ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगी. इसके बाद देखें रिलेट इन्फॉर्मेशन टू द बिगर पिक्चर. सीक्वेंस से आप थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपने 4 पार्ट्स में फॉर एग्जाम्पल डिवाइड की एक लेसन, तो उसको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन का बिगर पिक्चर में दिखा पाएंगे उसके बाद. ठीक है, वट आर द टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स. ऐसे ऑब्जेक्टिव जो स्टूडेंट एट द एंड ऑफ लेसन पता चलेगा कि स्टूडेंट क्या करने के काबिल है. ऐसे ऑब्जेक्टिव को टर्मिनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं. तो कह रहे हाउ टू सीक्वेंस. सबसे पहले है सीक्वेंस्ड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, वी नीड टू सीक्वेंस आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है, हमें सपोज करना पड़ेगा, हमें लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे, यूनिट प्लान बनाने पड़ेंगे. ठीक है, वी शुड नॉट मेक टीचर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने, हमें चाइल्ड सेंटर ऑब्जेक्टिव बनाने हैं. ठीक है, जो चाइल्ड ओरिएंटेड हो ना कि टीचर ओरिएंटेड हो. टीचर प्रिकसाइड. देखिए कोई भी काम करने से पहले कुछ होना चाहिए, मतलब थोड़ा सी नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस बनाने हैं तो सबसे पहले पैराग्राफ लिखना चाहिए. ठीक है, और अगर पैराग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए. इसे कहते हैं टीचिंग प्रीकसाइड्स. ठीक है, इफ पॉसिबल कम्युनिकेट सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव टू द स्टूडेंट टू इन्वॉल्व देन मोर. ठीक है, अगर कोशिश हो तो जब आप ऑब्जेक्टिव को सीक्वेंस करें तो स्टूडेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करें ताकि ये ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके. ठीक है, सीक्वेंस कैसे करना है. आगे प्रिंसिपल क्या है सीक्वेंसेस के. सबसे पहले क्या, टीचर नीड टू स्टार्ट लेसन सिंपल स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, जैसे कि सिंपल वे इसने एक एग्जांपल दे दी कंसेप्ट समझाने के लिए, फिर उसने कंक्रीट एग्जांपल यूज़ की, मतलब एग्जांपल विद द स्टूडेंट. ऐसी एग्जांपल दे जिसको स्टूडेंट देख भी सकता है. ठीक है, और इससे रिलेट भी कर सकता है. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल को दे दें जिसको वो देख भी पाए, उसको रिलेट भी कर सके. ठीक है, इसमें यही है कि अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम पढ़ा रहे हो और हमने रिवर की एग्जांपल दें तो ये है क्योंकि रिवर को देख भी सकते हैं. तो ये ऐसी एग्जांपल्स को कहते हैं कंक्रीट एग्जांपल. आगे ऐड कम्प्लेक्सिटी टू लेसन. आहिस्ता आहिस्ता बेसिक सिखाते सिखाते उन्हें कॉम्प्लेक्स की तरफ भी लेके जाना है. ठीक है, उसके बाद है इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रक्शन. एब्स्ट्रक्शन है समथिंग विच इज़ नॉट टेंजिबल. एब्स्ट्रक्शन लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें थोड़ी आपने अननेसेसरी डिटेल, एब्स्ट्रक्शन में आप अननेसेसरी डिटेल को ख़त्म कर देते हैं. ठीक हो गया, और मोर इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं. आगे देखें कैन भी सीक्वेंस लेसन इनटू. कह रहे हैं कि हम जो है पूरे एक लेसन को, मतलब एक लेसन को सीक्वेंस कर सकते हैं एक कंसेप्ट में. यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू रिसर्चर टोटल सीक्वेंसिंग टाइम हो सकता है 10 ईयर हो जाए. मतलब अगर आप कर रहे हैं तो एक कर रहे थे इट टेक्स लेस 10 ईयर्स ले लें. ठीक है, कुछ कंसेप्ट जो हैं विच कैन बी सीक्वेंस इन वन लेसन में हो सकते हैं. कंसेप्ट जो कि एक वीक में सीक्वेंस होते हैं, जो हफ्तों में होते हैं. तो कह रहे ये टाइम स्पेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कंसेप्ट कितना कॉम्प्लेक्स है, फिर डिफाइन कर सकेंगे कितना टाइम लगेगा. ठीक होगा, आगे देखिए. इसके बाद है नॉलेज फॉर्म. नॉलेज को सिंपली हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं. एक कंटेंट और एक है प्रोसेस. कंटेंट वो इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट लर्न करते हैं. प्रोसेस वो मोटर थिंकिंग स्किल है जो स्टूडेंट ने लर्न करनी होती है. ठीक है, कंटेंट की एग्जांपल क्या है, जैसे कि माउंटेन. ठीक है, वैलीज. और प्रोसेस की एग्जांपल क्या, कोई एक्सपेरिमेंट करना, कोई मैथमेटिकल सम कर देना, ये प्रोसेस है. तो नॉलेज सिंपली किस में डिवाइड होता है, कंटेंट प्लस प्रोसेस. ठीक है, आगे कंटेंट की कितनी फॉर्म्स होती हैं, फैक्ट्स, कंसेप्ट एंड जनरलाइजेशन. ये आपने अच्छे से करना है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फैक्ट होते हैं डिस्क्राइब, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देना कि ये फैक्ट है. ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करते हैं. ये सारा अच्छे से याद करना है फैक्ट और ये तीनों के बारे में. फैक्ट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट टाइम्स के होते हैं. ठीक है, अक्कर एग्जिस्ट डज नॉट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग अदर फैक्ट्स. इट जैसे कि इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल है, आज जो है 6 PM पे सनसेट होगा. ठीक है, कंसेप्ट क्या है, दे आर कैटेगरी वर्ड्स. कौन से वर्ड्स हैं, कैटेगरी वर्ड्स हैं विच एनेबल अस टू ग्रुप मैनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और आइडियाज अंडर अ कॉमन लेवल. जैसे कि बर्ड, वर्ब, नाउन, फ्रेंडशिप, डेमोक्रेसी, लव. ठीक है, कंसेप्ट लर्न करना नेचुरल होता है टू ऑल ह्यूमन बींग्स. जितने भी कंसेप्ट है उसके 5 अहम कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले नेम होता है, फिर आप उसको डिफाइन करते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक बताते हैं, उसकी एग्जाम्पल बताते हैं, उसको हायरार्की में प्लेस करते हैं. इसके बाद है जनरलाइजेशन. ये कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट है जो एक्सप्रेस करती है दो या दो से ज़्यादा कंसेप्ट के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे आप कहते हैं जर्नलाइजेशन. ठीक है, आगे देखें. एग्जाम्पल, पीपल हु स्मोक हैव अ हायर इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर देन हु नो. इट अप्लाइज टू एनीवन हु स्मोक एंड हैज अ प्रिडिक्टिव वैल्यू. ठीक हो गया, मतलब यही है
ठीक है। आगे फैक्ट वर्सेस जनरलाइजेशन, ये दोनों सेम नहीं होते ऑब्वियसली। जनरलाइजेशन ऐसे है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है और फैक्ट सिंगुलर होते हैं, ठीक हो गया। फैक्ट्स हैव पास्ट और फ्यूचर ओरिएंटेशन और जनरलाइजेशन जनरल ट्रेंड्स जो होते हैं चल रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग होती है, ठीक हो गया। ये देख लें, अब ये लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन लेक्चर के जितने भी पॉइंट थे तकरीबन थे, इसमें सबसे कंटेंट के 3 फॉर्म्स ये आपने अच्छे से करनी है। नॉलेज की लैंड फॉर्म्स कितने में डिवाइड होती है, ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर है सिक्वेंसेस के बारे में। इसके अलावा आपका कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।